अपनी बीवी तारा को जिंदा देखकर होता है परेशान और संध्या के साथ जंगल में ढूंढने जाता है उसकी लाश। लाश के न मिलने पर दोनों को लगता है कि तारा ने दे दिया है मौत को चकमा। पर उस दिन से आकाश को दिखने लगती हैं अजीब चीजें। वो फिर से संध्या के साथ मिलकर तारा को मारने के लिए भेजता है एक शूटर, पर तारा तो मरकर आत्मा बन चुकी है और वही ले लेती है शूटर की जान। आगे Cheers. Congratulations to our success. Finally, आकाश, हम दोनों साथ में हैं। कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। हाँ संध्या, खुश तो बहुत हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तारा के लिए मम्मी पापा को बताने के लिए कौन सा बहाना ढूंढूं। बहाना तो मैं ढूंढ चुकी। अंकल आंटी को सिर्फ ये कह देना कि तारा जो है गायब हो गई है। गायब? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही किसी दोस्त से उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। साथ में ये भी बता देना कि उसका इतनी बार मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो बहुत परेशान सी हो गई थी और जिस परेशानी की वजह से उसने ये सोच लिया कि इस बार भी वो तुम्हें बच्चा नहीं दे पाएगी। बस उससे क्या होगा? उससे ये होगा जनाब कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और उसके बाद हम ये करेंगे कि पेपर में एक उसका मिसिंग का ऐड दे देंगे। फिर क्या, किसी कबाड़ी को बुला के बेच देंगे पेपर्स। मिलने थोड़ी ना वाली है। शक किसी को नहीं होगा आकाश। ग्रेट। वाह सर, सच में क्या कहानियां बनाती हो तुम कैसे बच गई जंगल से? वैसे ही बची आकाश, जैसे पिछली बार बची थी। मतलब? डरो मत। मुझे तो तुम दोनों पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम मुझे डिनर के लिए लाए थे और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे खाने में जहर मिलाया था। लेकिन तुम उस रात बच कैसे गई? बची कहाँ आकाश, तुम्हारी उस चाल से मैं नहीं बच पाई। नहीं बच पाई? इसका क्या मतलब हुआ? उस रात तो हमने तुम्हें जंगल में पहुंचवाया था। हाँ? उसके बाद तुम घर भी वापस आ गई थी। फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम बच नहीं पाई? सुनना चाहते हो उस रात की कहानी? तो सुनो। और मैंने उसे मार डाला, खून कर डाला मैंने उसका। अब ये बताओ, तुम में से पहले कौन मरेगा? Oh my God. No.
आकाश भागो। कोई आकाश जल्दी आ जाओ। आकाश संध्या, संध्या दरवाजा खोलो। हो गया। खोलो दरवाजा खोलो आकाश। संध्या दरवाजा खोलो, अंदर से बंद है। नहीं खुल रहा आकाश, नहीं खुल रहा। संध्या दरवाजा खोलो। मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। संध्या तुम दरवाजे से दूर हटो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। हट जा तू। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज जाने दो। तारा मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तारा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। आकाश ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो आकाश प्लीज। संध्या, 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 संध्या। अरे आकाश बेटा, बेटा तुम इतना घबराए हुए क्यों? तारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बोलो बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों? क्या बात है बेटा? एक मिनट, दरवाजा मत खोलिएगा प्लीज। दरवाजा नहीं खोलो? क्यों? कौन है? बेटा मैं देखता हूँ, देखो। डैडी एक मिनट, एक मिनट। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? वही वो दरवाजे के बाहर खड़ी, वो दरवाजे के बाहर खड़ी। कौन खड़ी है? मैं देखती हूँ। नहीं, तारा माँ, तारा दरवाजे के बाहर खड़ी है। तारा दरवाजे पर खड़ी है तो तुम उससे इतना डर क्यों रहे हो? खोलो ना बेटा, दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं डैडी, नहीं। ठीक है, तुम हटो, मैं देखता हूँ। हटो, चलो प्लीज, प्लीज नहीं, हटो मैं डैडी नहीं। अब खोलिए। आकाश क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में छोड़ के क्यों आ गए? क्या ये तुम्हें अकेले रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गया? आकाश क्या कह रही है? तुमने ऐसा क्यों किया? आकाश, शाम से ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज बोलो आकाश।
सरिता, ये हमारे आकाश को हो क्या है? पता नहीं, जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है। तारा रुक जा, तारा रुक जा। ये मुझे मार देगी, ये मार देगी, मुझे बचाओ डैडी, प्लीज बचाओ। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? ये मुझे मार डालेगी मम्मी, ये मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तारा डैडी, तारा मुझे मार डालेगी। आकाश, ये सब कुछ क्यों कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी आकाश? क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मर चुकी हो तारा। आकाश, बस बहुत हो चुका। डैडी, तारा मर चुकी है, ये तारा मर चुकी है। अब बंद करो अपनी बकवास। ये बकवास नहीं कर रहा हूं माँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं सब कुछ सच सच बता देता हूं। मैंने और संध्या ने मिलके तारा को अपने हाथों मारा और फिर उसे एक आदमी के हाथों जंगल में दफन करवा दिया था। अब ये तारा एक आत्मा बन के मुझसे बदला लेने आई है। संध्या को मार दिया इसने माँ, अब ये मुझे मारेगी। चलो बाबा, तारा हमारे सामने खड़ी हुई है तो भला ये मरी हुई कैसे हो सकती है? ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये हमारी बहू है, बहू। आकाश, क्यों लगा रहे हो मुझ पे ये इल्जाम? क्यों लगा रहे हो? मैं और संध्या को क्यों मारूंगी आकाश? अब तुमने तो मुझे फोन करके कहा था कि संध्या ने आत्महत्या कर ली है। क्यों कर रहे हो सब कुछ मेरे साथ आकाश? क्या संध्या ने आत्महत्या कर ली? नहीं माँ, संध्या ने आत्महत्या नहीं की, संध्या ने आत्महत्या नहीं की, इसने मारा उसे, इसने मारा उसे। 1 घंटा पहले मारा इसने। आकाश, 1 घंटे पहले तो मैं तुम्हारे साथ में थी। मैं संध्या को कैसे मार सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे? तारा बेटा, तुम चुप हो जाओ। लगता है आकाश किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। वो थोड़ी देर आराम करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये तारा नहीं है, मर चुका है डैडी, ये उसकी आत्मा है। ये नाटक कर रही है आप लोगों के सामने। बस आकाश, बहुत हो चुका, अब चुपचाप जाकर आराम करो। नहीं, मैं इस कमरे में इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। नहीं रहना ना, एक काम करते हैं, बहू तुम हम लोगों के साथ चलो, इसे यहाँ पर अकेला रहने देते हैं थोड़ी देर। नहीं डैडी, प्लीज आप इसको अपने साथ मत ले जाइए, वरना आप लोगों को मार डालेगी। तुम इसकी बात पे एकदम ध्यान मत दो, तुम हमारे साथ चलो, मैं कल सुबह देखता हूँ क्या करना है। चलो। माँ, माँ,
आकाश, आकाश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक तो इतने दिन बिना बताए छुट्टी ले ली और अब ऐसा मुंह बना के आए हो। भाई प्रेजेंटेशन तो दे देगा ना ढंग से? आकाश, दे देगा प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन, हाँ हाँ प्रेजेंटेशन। आकाश तू ठीक तो हो ना? हाँ जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश ठीक तो हो ना तुम? तारा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो वरना तारा मुझे मार देगी। मुझे बचा लो प्लीज। आकाश रिलैक्स, तारा यहाँ नहीं है। देखो कहाँ है तारा, और वो बड़ा ऑफिस क्यों आई है? हाँ आओ, कम आओ, बैठो, थोड़ा पानी पी लो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों मारेगी? हाँ मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? पागल हूँ? झूठ बोल रहा हूँ? वो देखो, वो देखो, अरे वो सामने बैठी है, मार दिया ये मुझे मारने। क्या बोल रहा है यार? यहाँ कहाँ है तारा? ओके ओके, मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ कि तारा यहाँ बैठी है मेरे सामने। 1 मिनट में प्रूफ कर देता हूँ कि तारा यहाँ बैठी है सामने। हेलो मम्मी, तारा कहाँ है? हाँ बेटा, मेरे पास है घर पे। वहाँ है? तुम्हारे पास? तो वो तो यहाँ बैठी है मेरे सामने। बेटा हम चाय पी रहे हैं, वो वहाँ कैसे हो सकती है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे मत करो, मुझे मत मारो प्लीज। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मारूंगी मैं तुम्हें। ये छुरी तो सेब काटने के लिए, मैं तो तुम्हें ये सेब खिलाने आई थी। क्यों सेब नहीं खाना तुम्हें? खा लो इस सेब को, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। लो खा लो इसे, खा लो आकाश, इसमें जहर नहीं है। खा लो। डैडी क्या हुआ? डैडी ये देखो, क्या हुआ? इसके हाथ में छुरी है ना, मुझे मार रही है मुझे। पापा मैं तो ये सेब खिलाने आई थी, पता नहीं ये छुरी देख के क्यों चिल्लाने लगे। मैं आकाश को क्यों मारूंगी? ओफो, मैं तो इसकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मतलब क्यों मारेगी तुम्हें? हाँ बस पागलों जैसी हरकतें करता है ये। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मैं प्रूफ करता हूँ। एक बेटा प्रूफ करता। अरे ये अब क्या करने जा रहा है? पागल हो गए हो क्या? ये छुरी नीचे फेंको, फेंको इसे। क्यों तुम डर रही हो?
आंखें डर रही हो? आकाश क्या कर रहे हो तुम ये? आकाश ये छुरी फेंको इसे नीचे। चुप। आत्मा हो ना तुम? आत्मा तो मरती नहीं है। छोड़ दो छोड़ दो। तुम नाटक क्यों कर रही हो? आकाश छोड़ो बहू को। एक मिनट डैडी, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ कौन सही है कौन गलत, मैं बताता हूँ। एक मिनट। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पापा आज इसने मुझे मारा, कल ये आप सबको मारेगा। ये पागल हो चुका है। ये चाल है इसकी, ये चाल है इसकी। सुनिए, जल्दी से जल्दी इसके चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलिए। मम्मी ये चाल है इसकी। ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये तुम्हारी तारा नहीं है, ये नहीं है तारा। उसे मैं मार चुका हूँ, वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से मारा था उसे, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उसे। वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। ये तारा नहीं है, तारा नहीं है मामा, तारा नहीं है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट बस देखो, मैं बताता हूँ। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मेरी वाइफ वहाँ खड़ी है, वो मर चुकी है। रिलैक्स। मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी का खून किया, और वो जो खड़ी है सामने, डॉक्टर साहब, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो जिंदा नहीं है, वो आत्मा है। डॉक्टर साहब मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो यार, अरे वो आत्मा है। देखो देखो देखो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर क्या दिया मुझे? ये सब क्या हो रहा मेरे बच्चे के साथ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब अचानक से ये सब। डॉक्टर साहब क्या हो गया उसे? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ट्रीटमेंट का अभी पहला सिटिंग है। लगता है किसी चीज का गहरा सदमा इनके दिमाग में पहुंचा है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? आप देख नहीं रहे मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई है? मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। से नहीं ये देखा जा रहा, से नहीं देखा जा रहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, आकाश ठीक हो जाएगा। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आकाश का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं हूँ ना इनके पास। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। अभी तो ये शुरुआत है आकाश, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। मौत भी खड़े होकर भीख मांगेगी तुम्हें ले जाने के लिए, याद रखना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.